फरहत एहसास साहब फरमाते हैं, इसे बच्चों के हाथों से उठाओ, ये दुनिया इस कदर भारी नहीं है। ये अल्फाज एहसास कराते हैं मासूमियत का, निश्चलता का और पवित्रता का। ये अल्फाज बताते हैं कि दुनिया कितनी आसान है। बस एक शर्त सिर्फ एक है कि उसके लिए आपको बच्चा होना पड़ेगा। कई बार इनके आसान सवालों के सामने लगता है कि वो भगवान भी घुटने टेक देगा, जिसके लिए इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखा जाए तो बचपन कभी लौट कर नहीं आता किसी के भी जीवन में। कोरोना के क्रूर पंजे ने लाखों लोगों की जान तो छीनी ही, लेकिन इससे बड़ा दर्द अगर कोई दिया है तो वो ये कि इसने उन मासूमों का बचपन छीन लिया, कैद कर दिया उन्हें घर की चारदीवारी में, जिन्हें खेलना था तितलियों के साथ बगीचों में, जिन्हें उड़ना था ऊंचे आसमानों में, जिन्हें तोड़कर खाने थे पेड़ों से आम, अमरूद और इमलियां, जिन्हें साइकिल पर चढ़कर सीखना था रफ्तार से दो दो हाथ करना। आज ये बच्चे मायूस हैं, आज ये बच्चे अकेले हैं, आज ये बच्चे परेशान हैं। और इनके जहन में जो एक सरल सा सवाल है, मैं दावे से के साथ कह सकता हूं कि उसका जवाब दुनिया के किसी भी विद्वान के पास नहीं होगा कि आखिर इसमें उनकी क्या गलती है। ये तीसरी लहर का दूसरा पहलू है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल विशेष और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हमने अपनी भूमिका को सीमित रखने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि विशेषज्ञों के माध्यम से ही आप वो समझें जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कोरोना ने बच्चों की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित किया है, उनके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास से लेकर उन्हें तीसरी लहर की चुनौती का सामना करने के लिए कैसे तैयार करना है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे और विशेषज्ञों के साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ करने की ज़रूरत है। शारीरिक विकास बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। ये आप सभी जानते हैं कि बच्चों के जीवन में खेल कितना ज़रूरी है। ये उनके मनोरंजन का माध्यम तो है ही और व्यायाम का भी माध्यम है। आइए इसे और भी गहराई से समझ लेते हैं कि व्यायाम क्या भूमिका निभाता है। हम कुछ बिंदु आपको दिखाने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप वो देखेंगे कि व्यायाम आखिर क्यों ज़रूरी है। व्यायाम बच्चों को उनका वजन संतुलित बनाए रखने में काफ़ी हद तक मददगार होता है, क्योंकि लगातार बच्चे खेलते हैं और ऐसे में उनका वजन जो है वो संतुलित बना रहता है। दूसरा बिंदु जो हम आपको बताने वाले हैं, उसके हिसाब से बच्चों के हृदय को ये व्यायाम या खेल पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। अगर तीसरे बिंदु की बात करें तो शरीर के लचीलेपन, संतुलन और क्षमता को बढ़ाने में भी ये भरपूर सहायक होता है। और चौथी जो चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि बच्चों के सोचने समझने की क्षमता और एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो खेल में पूरी तरह से उतर चुके होते हैं और उस समय वो सिर्फ खेल में होते हैं। लेकिन कोरोना के चलते ये सारी गतिविधियां बंद हैं, इसलिए हम इन तमाम बिंदुओं में जो हमने आपको बताया है, इस सब पर असर पड़ा है। इसलिए हमने विशेषज्ञ से ये जानने की कोशिश की है कि घर पर रहकर ही इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। 19 की वजह से आज के दौर में सारे स्कूल्स और कॉलेजेस सारे बंद हैं, साथ ही साथ सारे खेल मैदान बंद हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस आ रहा है घर में रहते रहते। उसके लिए मेरा सजेशन ये है, जैसे हम लोग करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग जूम एक्टिविटी पे, जूम ऐप पे हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे कि रनिंग है, जंपिंग जैक है, स्कीपिंग है, ये सारे एक्टिविटीज़ करवाते हैं। साथ ही साथ योगा करवाते हैं। तो बच्चे घर में रहते रहते इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, दिमाग से मेंटली इतने स्ट्रेस हो रहे हैं। उसकी वजह से मैं सबसे अपील, माता पिता से यही अपील है कि अपने बच्चों को घर में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाएं ताकि वो मेंटली भी फिट रहे और फिजिकली भी फिट रहे। फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि रस्सी कूदना है, या घर में हर एक के घर में बोतल होती है पानी की, तो पानी की बोतल, एक एक लीटर की पानी की बोतल ले, उससे भी बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे एक्सरसाइज करें ताकि बच्चे मेंटली भी फिट रहे और फिजिकली भी फिट रहे। इन छोटे छोटे प्रयासों से भी हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। शारीरिक विकास के अलावा अगर दूसरे किसी विषय पर खास असर पड़ा है तो वो है शैक्षणिक विकास। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चे सीखने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हैं और नियम, कायदे हैं और अनुशासन है इस जगह, इसलिए बच्चे यहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ बच्चे को इस तरह गढ़ा जाता है ताकि वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर सके। कहते हैं बच्चों के विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है,
लेकिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम सिर्फ साक्षर करने तक सीमित रह गए हैं। जी हाँ, आप गौर कीजिएगा मेरे इन शब्दों पर। हम बच्चों को साक्षर कर रहे हैं, ना कि शिक्षित कर रहे हैं, जबकि असल ज़रूरत शिक्षा की है। इसलिए बच्चों का शैक्षणिक विकास भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए घर पर ऑनलाइन क्लास के अलावा और भी कई बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये बात तो हुई शैक्षणिक स्तर की। अब इसके बाद बात करते हैं इसी के अगले चरण की। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं परीक्षा की। जीवन में अगर परीक्षा ना हो तो क्या होगा? शायद हम कभी किसी की क्षमता का आकलन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही प्रतिभागियों के अंदर से प्रतिस्पर्धा का भाव भी खत्म हो जाएगा, जो आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाती है। पढ़ाई से नाता छूटा और इसके साथ ही परीक्षा से भी नाता टूट गया। दरअसल पढ़ाई जितनी जरूरी है, परीक्षा भी उतनी ही जरूरी है। परीक्षा क्षमताओं की कसौटी है, जहां बच्चे निखरते हैं और बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लेकिन अभी सब कुछ बंद है। ये बड़ी चिंता का विषय है कि परीक्षा की परंपरा को कैसे इस दौर में जीवंत रखा जाए। विशेषज्ञ भी इसे लेकर एक अलग राय रखते हैं। आइए जान लेते हैं कि परीक्षा क्यों जरूरी है और अभी क्या कुछ करने की जरूरत है। बच्चों को कोरोना काल में दो साल से बिना किसी परीक्षाओं के अपनी ज़िंदगी आसान कर दिए ऐसा लग रहा है। लेकिन परीक्षाएं किसी भी स्वरूप में हो वो ज़रूरी हैं, और ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में आपको चैलेंजेस देते रहती हैं बार बार, और इन चैलेंजेस के बगैर में आपको कुछ हासिल करने की इच्छा नहीं रहती है। तो स्कूल चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो या किसी भी तरह से पढ़ा रहे हो, लेकिन बीच बीच में एक छोटे छोटे टेस्ट जिससे कितना वो रट के उल्टी कर पा रहे हैं, इसके बजाय कितना समझ के वो उसको अप्लाई कर पा रहे हैं ज्ञान को, इस चीज़ की परीक्षाएं बीच बीच में होने की ज़रूरत है। मान लीजिए स्कूल और माँ बाप के बीच में सामंजस्य अच्छा है तो स्कूल कुछ ऑनलाइन या व्हाट्सएप में कुछ प्रश्न दे सकता है जिससे कि इस तरह का ज्ञान परखा जा सके, और बच्चों को बिठाकर एक मुश्त बिठाकर लिखने का या जिस तरह का वो परीक्षा है, चाहे बोलने का हो, रिकॉर्डिंग करने का हो या कुछ बनाने का हो, अगर वो इस तरह की एक छोटी सी परीक्षा घर में एक जगह बिठाकर माँ बाप के निगरानी में अगर ये हो सके और उस परीक्षा के उत्तर को स्कूल में भेजा जा सके, तो छोटे छोटे चैलेंज बच्चों को घरों में रहते हुए भी मिल जाएंगे, और ये चैलेंजेस ही ज़िंदगी में आगे बढ़ के उनको बड़े चैलेंजेस फेस करना कैसा है ये बताती हैं। तो माँ बाप स्कूल ये ना करें कि बच्चों को इन 1.5-2 साल में बिल्कुल आराम दे दें कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे चैलेंजेस उनको दें ताकि उनमें वो मोटिवेशन रहे कि कुछ वो हासिल कर सकें। उम्मीद है आप समझे जरूर होंगे कि परीक्षा क्यों जरूरी है और फिलहाल क्या करने की जरूरत है। चलिए अब जरा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों के अंदर सामाजिकता के विकास की, उनके अंदर रोपे गए संस्कारों के बीज के प्रस्फुटन की, जो नजर आता है जब वो अपनी माँ का आंचल और पिता की उंगली छोड़कर बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं। घर से स्कूल तक के सफर के बीच एक बहुत बड़ी दुनिया होती है, जहां एक बच्चा अपने जीवन के वो अध्याय पढ़ता है जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। ये पाठ वो पढ़ता है उसे स्कूल ले जाने वाले रिक्शे वाले भैया के साथ, जिस दुकान से अक्सर वो चॉकलेट खरीदता है उस दुकानदार अंकल के साथ, अपने स्कूल के गेट पर पहुंचते ही मिलने वाले चौकीदार के साथ, लंच के वक्त अपने दोस्तों के साथ टिफिन शेयर करते वक्त। लेकिन इस दौर में ये सबक अधूरा रह गया है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? अगर नहीं दिया तो देने की जरूरत है। ऐसे में हर किरदार अभिभावकों को खुद निभाना होगा, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर नौनिहालों के जीवन की सुंदर इमारत खड़ी होगी। तो घर की चार दीवारी से निकलते हैं, क्योंकि घर में का जो माहौल होता है वो कुछ सीमित लोगों तक रहता है, और जब स्कूल जाते हैं तो उसको एक नए दोस्त मिलते हैं, जो माता पिता के साथ जो एक गुरु भी उसको मिलता है कि कुछ सीखने को मिलता है, गुरु भी उसे सिखाता है और मित्र भी उसे मिलते हैं, तो वो मित्रता भी सीखता है। फिर रिश्तों का जो ताना वाना होता है, जो सामाजिकता होती है, वो वहाँ
जो खुले विचारों से सीखता है, वहाँ किसी तरह का दबाव नहीं होता। लेकिन जब हम घर में उसको सिखाना चाहते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। घर में आप जो है वैसे रिश्ते बता सकते हो, लेकिन सामाजिकता नहीं बता सकते, लोकाचार नहीं बता सकते। आप जो हमारी पाठ्य सामग्री होती है उससे भी बहुत कुछ सीखता है। लेकिन जो अब मौजूदा दौर है, इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती बच्चों से ज़्यादा चुनौती है माता पिता के सामने, उनके अभिभावकों के सामने है कि वो उनको बच्चों को सामाजिक दायरे में किस तरह से लाएं और सामाजिकता कैसे उनको सिखाएं। जो जब तक देखिए आपको जो है बहुत सारे संगी साथी नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा लगता है कि जो ऐसा जो माहौल अभी है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो जहाँ कवर्ड कैंपस हैं, जहाँ मोहल्ले के बच्चे हैं, उनका कोई एक किस तरह से ग्रुप बनाकर, या एक कोई जो है टीचर जैसा कोई एक जो जिसे आप कहेंगे कि हम एक काल्पनिक तौर पे तो नहीं, लेकिन एक ऐसे किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जो है आप महिला को आप ऐसा कर सकते हो कि उसको आप नॉमिनेट कर दें कि साहब ये बच्चों को एक कैंपस में ही एक ऐसा इन्वायरमेंट देगी ताकि वो सीख सकें। इसके अलावा जो है वर्चुअल तरीके से यदि हम चीज़ों को सिखाना चाहेंगे तो बहुत जो है वो वर्चुअल ही होंगी, एक्चुअल नहीं होगी। एक्चुअल लाइफ जो हमारी है वो बहुत अलग तरह की है, और वर्चुअल लाइफ तो जो है उसमें कुछ होता नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि हम एक्चुअल जो है सिखाने के लिए हम उस तरह का परिवेश अपने आसपास तैयार करें ताकि बच्चे सामाजिकता भी सीख सकें, और जो रिश्तों का ताना बाना है, बहुत सारी जो चीज़ें उनको सीखने की इस उम्र में आवश्यकता होती है, जो वो मिल सके। सोचिए, वो तमाम गतिविधियां बंद हैं जो बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो इस बात को भला कैसे नकारा जा सकता है कि उनके नाजुक से मन पर कोई प्रभाव न पड़ा होगा। ये सबसे गंभीर मुद्दा है जिसे बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कुछ इतना बारीक है, इसे सामान्य तौर पर देख पाना मुमकिन नहीं होता। बच्चों का मन इतना नाजुक होता है कि एक बार जो लकीर खींच दी गई, हो सकता है वो ताउम्र न मिटे। इसलिए इस समय में बच्चों के मनोविज्ञान के बारीकी से विश्लेषण की ज़रूरत है। देखते हैं विशेषज्ञ क्या कहते हैं। अब बात अगर हम बच्चों की करें तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका काफ़ी बुरा असर देखने को मिल रहा है। वो मुझे लगता है जो बच्चों का सर्वांगीण विकास है वो स्कूल के बिना, स्कूल की कल्पना के बिना अधूरा है। स्कूल में बच्चे न केवल शिक्षा लेते हैं बल्कि वहाँ पर बहुत सारा जीवन कौशल भी सीखते हैं, चाहे वो खेल के रूप में हार जीत से हो, रिलेशनशिप बनाने में हो, टीचर से जो ज्ञान मिल रहा है, पुस्तकों में जो ज्ञान है, बाहरी वातावरण से जो उनका इंटरेक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं इस कोविड काल में ज़ीरो हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों में कुंठा, निराशा, हताशा का भाव दिख रहा है। और कई पेरेंट्स इसकी वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि उन्हें डील कैसे किया जाए। रही बात संक्रमण की, तो देखिए तीसरी वेव में बच्चे ही अफेक्ट होंगे, मुझे लगता है ये नोशन जाना, ये माइंडसेट जाना भी गलत है। पूरी पॉपुलेशन अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि कोविड जो है वो ये नहीं देखता कि वो किसको अफेक्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर बच्चों पर ध्यान देना तो आवश्यक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना माने कि केवल बच्चों को ही अफेक्ट करने वाला है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो परिजन हैं और बच्चे हैं, उनके बीच का जो संवाद है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर संवाद हम करते रहते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य से जो जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं वो हम मुझे लगता है उसको सही समय पर पहचान सकते हैं और निराकरण कर सकते हैं। ये तो थी वो लहर जिसकी चेतावनी किसी ने जारी नहीं की थी। इसलिए आइए अब उस तीसरी लहर की बात कर लेते हैं जिसकी चेतावनी जारी की गई है। कोरोना ने पूरी दुनिया बदल दी है। हमारे खान पान से लेकर उठने बैठने के तरीकों तक में बदलाव आ चुका है। हर चीज बदली है, क्योंकि इस महामारी के कहर से बचने के लिए वायरस के हिसाब से खुद को बदलना भी बहुत जरूरी था। लेकिन असल चुनौती ये है कि जब बच्चे बाहर निकलेंगे तब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन उनसे कैसे कराया जाएगा। ये सबसे कठिन काम होगा, और ये मसला और भी ज्यादा गंभीर तब हो जाता है जबकि जान दांव पर हो। इसके अलावा ये भी जानना बहुत जरूरी है कि चिकित्सक तीसरी लहर की संभावना को लेकर क्या सोचते हैं, ताकि वक्त रहते हम सचेत हो सकें और सब कुछ कैसे संभाला जाए। बच्चों का स्कूल में लौटना, जिसे आप फ्रेज दें बैक टू स्कूल, मैं ये चाहता हूँ इसमें अभिभावक भी जुड़े, इसमें सरकारी जो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जुड़े, और स्कूल के लोग भी जुड़ें। क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं है कि हम एक साथ सभी बच्चों को वापस स्कूल में ला सकें और उनकी एजुकेशन जो पहली चल रही थी वो अपन वापस से स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि अभी तक
संक्रमण का खतरा बना हुआ है। वैक्सीन अभी बच्चों के लिए आया नहीं है, बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो उसमें एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस का लॉस हो रहा है, उनकी और प्रतिभाओं का नुकसान हो रहा है, वो भर के नहीं आ रही हैं, और एक डिजिटल एडिक्शन का दिन पे दिन प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो स्मॉल नंबर, मतलब छोटे छोटे बैचेस में अपन बच्चों को बुलाएं। मुझे लगता है जो फ़र्क पड़ेगा उससे एक तो एक अपनी कुछ स्ट्रीमलाइन आएगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, और साथ ही साथ उनमें एक तरीके की प्रोत्साहन मिलेगा कि जिससे कि उनमें एक एनर्जी आए और उनको कुछ करने की इच्छा हो। क्योंकि अभी तक उनको देखा गया कि एक मोनोटोनस लाइफ हो गई उनकी, काफ़ी बोर्ड हो गए हैं, उनमें कुछ ऐसा स्टिमुलस नहीं मिल रहा है। स्कूल में जाएंगे तो उनको एक नया वातावरण मिलेगा, एक स्टिमुलस मिलेगा, 1-to-1 टीचर से बात होगी और वो उनको समझाएंगे और उनको कुछ एक प्रोत्साहन देंगे। दोस्तों, बच्चे ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है और इस कठिन दौर में उनके भीतर झांक कर देखने की जरूरत है। इस बुरे वक्त में जिन हालातों से वो गुजरे हैं उसका हिस्सा वो भी रहे हैं, इसलिए उनको समझने के साथ ही कल के लिए तैयार करने की जरूरत है। आज अभिभावक ही बच्चे के लिए स्कूल हैं, समाज है, या कहें पूरी दुनिया है। तीसरी लहर की दस्तक को हमें चुनौती के तौर पर लेना होगा। बच्चों को जैसे हम दैनिक जीवन की चीजें सिखाते हैं वैसी ही तालीम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की देनी होगी। यकीन मानिए, ये बच्चे को चलना सिखाने से लेकर ब्रश कराना सीखने जितना ही आसान है, क्योंकि अगर आप डर कर उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, ये तो विशेषज्ञ आपको पहले ही बता चुके हैं। तो विकल्प सिर्फ यही बचता है कि बाहर निकलने से पहले उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ जटिल कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन सरलता ही है। इसलिए इस चुनौती को स्वीकार करें। हमने हर उस विशेषज्ञ से बात करने की कोशिश की है जो इस विषय में बेहतर जानकारी रखते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। आज बंसल विशेष में इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार रात 9:30 बजे मैं विकास द्विवेदी आपसे मिलूंगा आपके जीवन से जुड़े एक अहम मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।